अगर आप अब भी चाहती हैं कि हम ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल हों तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि हार ही होगी। ये शब्द थे तत्कालीन भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ के, जिन्होंने पीएम इंदिरा गांधी द्वारा पूर्व पाकिस्तान की चिंता का सैन्य समाधान निकालने के विषय पर अपने विचार स्पष्ट रखे थे। स्वयं जनरल मानेकशॉ के शब्दों में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उन्होंने अकेले में बात करने के लिए उन्हें रोका। जनरल मानेकशॉ ने त्याग पत्र देने का प्रस्ताव भी रख दिया तो इंदिरा गांधी ने उन्हें शांत कराकर उनसे वास्तविकता पूछी। जनरल सैम ने स्पष्ट कहा कि मेरा काम है जीतने के लिए लड़ना, हारने के लिए नहीं। अगर लड़ाई के लिए उचित समय दिया गया तो विजय हमारी होगी। आज ही के दिन सन 1971 में उस ऐतिहासिक विजय की नींव एक युद्ध में पड़ी थी, जिसकी तैयारी अप्रैल 1971 से ही प्रारंभ हो चुकी थी। परंतु क्यों हुआ था वह युद्ध और कैसे इसने भारत के प्रचंड विजय एवं बांग्लादेश की स्वतंत्रता की नींव रखी, जानेंगे टीएफआई के इस वीडियो में मेरे यानी अभिनव के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज भारत के पराक्रम का प्रताप केवल दक्षिण एशिया में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में है। भारत के शौर्य का लोहा तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे शक्तिशाली देश भी मानते हैं। चीन जैसे कथित महाशक्ति को आर्थिक और सामरिक मोर्चे पर हमने ऐसी धूल चटाई है कि आज भी वह इस बात को खुलेआम स्वीकारने से कतराता है। परंतु इन सब की नींव पड़ी थी गरीबपुर के उस युद्ध में, जो भारत और बांग्लादेश के पराक्रम का प्रतीक भी है और जिसकी कहानी प्रारंभ होती है सन 1970 के पाकिस्तानी आम चुनावों में। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भारत का विकास और पाकिस्तान के चुनावों से क्या लेना देना। दरअसल सन 1970 के आम चुनाव में पूर्व पाकिस्तान के कद्दावर नेता शेख मुजीबुर रहमान ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और उनके सीटों की संख्या इतनी थी कि उन्होंने पाकिस्तान के आम चुनाव में भी बहुमत प्राप्त किया और सरकार बनाने का दावा पेश किया। परंतु पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान ने पश्चिमी पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेता जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए एक पूर्व पाकिस्तान के नेता द्वारा शासन संभालना असहनीय था। उन्होंने न केवल सत्ता सौंपने से मना कर दिया अपितु संपूर्ण पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी लगा दिया। जब पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी निवासियों का विरोध चरमोत्कर्ष पर था तो इससे बौखलाए पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया, जिसकी विभत्सता को पढ़कर आपको हिटलर और स्टालिन भी देवता समान लगेंगे। पाकिस्तान के अत्याचारों से तंग आकर भारी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान के निवासी विशेषकर हिंदू शरणार्थी भारत में आकर शरण लेने लगे। भारत ने इस समस्या को हर मंच पर उठाने का प्रयास किया पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। ऐसे में एक ही विकल्प बचा था, युद्ध का। जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को इस बात के लिए तो मना लिया कि युद्ध के लिए समय चाहिए, परंतु उसके पीछे भी एक ठोस कारण था। यह वो समय था जब देश में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की बस स्थापना हुई थी। इस एजेंसी और भारतीय सुरक्षा बलों के संयुक्त नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी के क्रांतिकारियों को अतिरिक्त सहायता दी जाने लगी ताकि वे युद्ध लड़ने योग्य हो सकें। उन्होंने न केवल मुक्ति वाहिनी को लड़ने योग्य बनाया अपितु पूर्वी मोर्चे को भी अपने लिए सशक्त बनाया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये वही सगत सिंह है जिन्होंने 1967 में बतौर मेजर जनरल चीन के विरुद्ध नाथुला के मोर्चे पर भारतीय सेना का नेतृत्व किया था और उन्हें पटक पटक कर धोया भी था। फिर आया दिन युद्ध का, 20 नवंबर 1971। पाकिस्तान को जब आभास हुआ कि मुक्ति वाहिनी पहले जितनी कमजोर नहीं है तो उन्होंने गरीबपुर में ठहरे कुछ क्रांतिकारियों पर टैंक सहित धावा बोल दिया। परंतु वो कहते हैं ना, जोश में होश नहीं खोते। पाकिस्तानियों को तनिक भी आभास नहीं था कि वहां भारतीय सेना पहले से ही अत्याधुनिक PT-76 टैंकों के साथ उनके स्वागत के लिए तैयार बैठी थी। ये टैंक प्रभावी होने के साथ साथ इतने हल्के थे जैसे तालाब पर तैरते घी के डब्बे, जिन्हें पंजाबी में पिप्पा भी बोला जाता था। लेफ्टिनेंट कर्नल DS जामवाल के नेतृत्व में भारतीय सेना की टैंक रेजिमेंट विशेषकर 14 पंजाब रेजिमेंट पाकिस्तानी सेना के स्वागत में तैयार खड़ी थी। पाकिस्तान के पास अत्याधुनिक M24 चाफे टैंक थे, परंतु PT-76 की चपलता के आगे वे एक क्षण भी नहीं टिक पाए। पाकिस्तान के लिए कोढ़ में खाज ये भी था कि गरीबपुर में उस समय धुंध छाई हुई थी, जिससे उन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। इस युद्ध में भारत और बांग्लादेश की प्रचंड विजय हुई और पाकिस्तान स्वभाव अनुसार दुम दबाकर भाग गया। 8 चाफे टैंक ध्वस्त किए गए और भारत ने 3 टैंकों को अपने नियंत्रण में लिया।
इस युद्ध में भारत को भी काफी नुकसान हुआ। संयुक्त कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल टी.एस. सिद्धू बुरी तरह घायल हुए, जबकि शत्रुओं से लड़ते हुए मेजर दिलजीत सिंह नारंग वीरगति को प्राप्त हुए। बाद में उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च युद्धकालीन सम्मान महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। गरीबपुर के युद्ध ने 1971 के युद्ध में भारत के प्रचंड विजय और भारतीय पराक्रम की नींव रखी और जल्द ही ये अब सिल्वर स्क्रीन पर भी आएगी। इस युद्ध में भाग लेने वाले तत्कालीन कैप्टन बलराम सिंह मेहता के संस्मरण में द बर्निंग चैफेज पर एयरलिफ्ट के निदेशक राजा कृष्णन मेनन जल्द ही पिप्पा लेकर आने वाले हैं, जिसमें ईशान खट्टर कैप्टन बलराम मेहता की भूमिका में दिखाई देंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि ये फिल्म हमारे देश के शौर्य के साथ वैसे ही न्याय करेगी जैसे विष्णुवर्धन ने कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ शेरशाह में किया।